4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया। महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है। महिला को जो रेप करता है उसको अब टिकट देता है। 4 तारीख में रेजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी टकराव देखने को मिला है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुगली तट पर खास दौरा सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तीखा बयान राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां आज सुबह से ही राज्य का माहौल पूरी तरह राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पश्चिम बंगाल के हुगली तट पर पहुंचे। यह दौरा न केवल औपचारिक था, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और जनसंपर्क कार्यक्रम के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचकर हुगली नदी के किनारे प्राकृतिक नजारों का अवलोकन किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने एक अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल की आत्मा में गंगा बहती है। उनके इस बयान को राज्य की संस्कृति, परंपरा और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही उनके दौरे के दौरान कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए, जिसमें वह नदी किनारे लोगों से मिलते और प्रकृति का आनंद लेते नजर आए। लेकिन इसी दौरे के कुछ ही घंटों बाद राजनीतिक पारा अचानक तेज हो गया। हावड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कई गंभीर सवाल उठाए और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हुगली नदी में नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्होंने बंगाल की साफ गंगा और दिल्ली की यमुना के बीच का फर्क देखा होगा। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल के लोग इस नदी में त्योहारों के दौरान आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन क्या यमुना जैसी प्रदूषित स्थिति में ऐसा संभव है? उनका यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे फोटो खिंचवाने तो आते हैं, लेकिन असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह दौरा चुनावी माहौल में जनता को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया है। अब मामला यही नहीं रुका, ममता बनर्जी ने आगे और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, जिससे लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया जा रहा है जिन पर गंभीर आरोप है और यह पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। और अपने भाषण के आखिर में ममता बनर्जी ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि आप कहते हैं बंगाल जल रहा है, लेकिन बंगाल नहीं जल रहा, असल में आप जल रहे हैं। আজকে আবার উনি নৌকা বিহার করেছেন। আমি বলি বাংলার গঙ্গা আর আপনার দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার, তাই নৌকা বিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালবেলায়। এটা ভোটের রাজনীতি, ফটোশপিং। চ্যালেঞ্জ করছি, গঙ্গায় নৌকা বিহার করেছেন, ভালো করেছেন, স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গা বিহার করতে করতে, আমি গঙ্গাসাগরেও যাই। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया। महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है। महिला को जो रेप करता है उसको टिकट देता है और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रेजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন। দেখে রাখুন।
इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक तरफ प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास, संस्कृति और जनसंपर्क का संदेश देता है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान इसे पूरी तरह राजनीतिक टकराव में बदल देता है। दोनों ही पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्क दे रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल एक सामान्य दौरा और प्रतिक्रिया है या फिर आने वाले राजनीतिक माहौल की एक बड़ी झलक? क्या यह बयानबाजी आगे और बढ़ेगी या फिर कोई नया राजनीतिक मोड़ सामने आएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान राजनीतिक तनाव को बढ़ाते हैं या जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।